जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का अगला पार्ट लेकर आए हैं, यानी तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। जो आज इस आप सबका इतिहास का जो स्ट्रक्चर है ये सब समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद एक एक टॉपिक को लेकर के हम लोग इतिहास को ख़त्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, आप तीनों स्ट्रक्चर को जरूर देखिएगा। जो पहला स्ट्रक्चर का वीडियो बनाया गया है, दूसरा का, ये आज तीसरा बन रहा है। तो तीसरा जो है ना, ये चीज़ें को देख करके आप लोग इतिहास के पूरा स्ट्रक्चर समझ जाइए, क्योंकि काल अगर समझ जाएंगे तो इतिहास पढ़ने में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होगी। क्योंकि भाई अगर हम किसी चीज़ को काल नहीं समझेंगे तो उसको पढ़ने में तो कठिनाइयाँ होगी ही होगी। तो इसलिए आप तीनों वीडियो को जरूर देखिए। अगर ये वो आगे वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये समझ में आएगा अगर क्रम से पढ़े होंगे तब। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक लाइन के साथ कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि थोड़ा हम इतिहास को रिवीजन कर लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास बीती हुई घटनाओं को क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी अतीत में बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 3 भागों में। एक प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाती है अर्ध ऐतिहासिक काल से, लेकिन उसमें ही पढ़ लेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल में 4 भागों में डिवाइड किया गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। जो हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के डिटेल्स को समझ लिए कि क्या क्या उसमें पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक विश्व, यानी विश्व के बारे में जो इतिहास चलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये स्टार्ट हो गई 14वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई और 1950 तक, जब तक भारत गणतंत्र नहीं हुआ, जब तक भारत का गणतंत्र माना जाता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ साथ भारत को गणतंत्र कर दिया गया राष्ट्रपति को चुन करके, उस समय तक चला था आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व इतिहास। तो चलिए देखते हैं आधुनिक विश्व इतिहास को। आधुनिक विश्व इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं। एक हो सकता है, एक होगा जो 14वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक चलेगा। इसको इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से चीज आएंगे इसमें। उसके बाद 1750 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो चलता है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। और उसके बाद 1900 से लेकर के 1950 तक जो चलता है उस काल में कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। इसको 3 भागों में डिवाइड करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक था तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, तो पुनर्जागरण काल को पढ़ना है, जो आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु, प्रस्थान का बिंदु मतलब कि प्रारंभिक बिंदु को इति किया जाता है। तो उस समय के उसमें पढ़ना है पुनर्जागरण काल, जो ये प्रारंभिक बिंदु है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो धर्म सुधार आंदोलन, धार्मिक चीजों के लिए सुधार चल रहे थे, उसमें ये चीजें पढ़ना है। जिसमें ईसाइयों का, ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति, यानी ईसाई धर्म के मध्यकालीन जो ईसाई धर्म थे उनकी कैसी समाप्ति हुई, इसके अंडर में हम लोग पढ़ना है आगे जा करके। उसमें इसके बाद क्या होगा, इसके नीचे इसका है भौगोलिक खोज और अभियान, यानी भौगोलिक खोज जो हुआ था ना वो इसी के समय हुआ था। इसी के समय जो नवीन देशों ने जलमार्ग की खोज की, जैसे कि भारत का भी खोज माना जाता है कि वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया था, आपसे बार बार कह रहा हूँ, आगे वाला वीडियो में भी बताया हूँ कि वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं, लेकिन समुद्री मार्ग से वो रास्ता खोजा था, इसलिए उसको कहा जाता है। तो इसी समय चला था भौगोलिक खोज अभियान, जिसमें वास्को डी गामा आए थे। बाद में और भी यूरोपीय भारत में आए, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ऐसे चीजें चले आए। उसके बाद हमें पढ़ना है आई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड से प्रारंभ मानी जाती है, औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से, ये पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इंग्लैंड से हुआ। कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में नोट कर लेना है, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, अन्य देश में प्रसार होते गए, ऐसे भारत उरत में भी हो गया।
अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति का इसमें काल याद रखना है, इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेरिकी की क्रांति कब कब से कब तक चली थी, तो 1776 से लेकर के 83 तक। इसको काल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिए, IMP इसको इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला IMP है, ध्यान में रखिएगा। तो 1776 से लेकर के 83 तक चला अमेरिकी क्रांति। ये उसके बाद ये प्रथम गणतंत्र भी माना जाता है, प्रथम गणतंत्र भी माना जाता है। उसके बाद आया फ्रांसीसी क्रांति, इसमें भी इसका काल ही इंपॉर्टेंट है, जो 1789 है, 1789। ये भी, ये 3 पॉइंट को आप IMP कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि औद्योगिक क्रांति का स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इंग्लैंड से। और अमेरिकी क्रांति कब से कब तक चला था, 1776 से लेकर के 83 तक। और फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक चला था, तो ये 1789 में ही ये समाप्त भी हो गया, स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये 3 को याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। ये मानव अधिकारों की घोषणा इसमें जिक्र मिलता है और फ्रांसीसी क्रांति में। और उसके बाद ये नीचे आएंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रवाद का उभार, यानी राष्ट्रवाद की ये उभार होने लगी, जिसमें जर्मनी, इटली, इस चीजों को पढ़ना पड़ेगा। एकीकरण कैसे हुए, ये 1870 में करीब हुए थे एक साथ। तो जर्मनी और इटली के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रवाद का कैसे उभार हुआ। तो इस 3 चीजों को समझ गए। इसमें कौन कौन से, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का उभार। ये विश्व इतिहास के ये इस 1750 से लेकर के 1950 में ये जिक्र मिलते हैं। उसके बाद आ जाएंगे 1900 से लेकर के 1950, जब भारत काफी उग्र हो चुका था और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे थे। और बाद में आप देखे ही होंगे कि 1947 में अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद ही हो गया। और क्रांतिकारियों के सहयोग और बलिदान से आज हमारा देश आजाद है, जो हम लोग आज ऐसे चीजों को आज विकसित कर रहे हैं। तो भाई भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे हजारों लोगों ने बलिदान दे करके हमारे देश को आजाद किया। इन लोगों को हमेशा आदमी को कभी नहीं भूलेगा। और इनके लिए एक, भगत सिंह के लिए एक लाइन कि वो आज़ादी भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसके हीर भगत सिंह और जिसके रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। तो इसको लाइन को मत भूलिएगा कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसके रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। ये इनका लाइन था। उस हम लोग इसमें पढ़ेंगे 1900 से लेकर के 1950 ईस्वी तक। तो 1900 ईस्वी में लेकर के जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है, जिसमें काफी देशों का नुकसान हुआ। इसमें हिटलर उस समय सैनिक था, बाद में हिटलर ही बन गया दूसरा विश्व युद्ध का कारण। और उसके बारे में हम लोग समझेंगे अलग अलग टॉपिक के माध्यम से। दूसरा, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1919 में हुई, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय पेरिस की संधि हुई, मानी ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्र संघ का स्थापना, ये 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो इस समय राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति ये विश्व में प्रथम साम्यवादी है। इसको ये वाला ध्यान में रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि रूसी क्रांति कैसी क्रांति थी, ये साम्यवादी थी। क्या थी? साम्यवादी। उसके बाद आप पढ़ेंगे 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, यानी जो 2 विश्व युद्ध के मध्य जो लड़ाई चल रही थी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बीच जो लड़ाई चल रही थी, इसमें ये चीजें का पढ़ना है। वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद जो जर्मनी वाले थे, इनका कैसे उभार हुआ, कैसे इन लोग उग्र हुए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइमर गणतंत्र के बारे में। दूसरा क्या है? फ्रांसीवाद जो इटली के समय चल रहा था, तो इसको पढ़ना है, फ्रांसीवाद को। उसके बाद स्पेन का गृह युद्ध को पढ़ना है, इसके ही बीच। और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के 1945 तक चला, जिसमें हिटलर का सबसे बड़ा रोल था इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। कहीं ना कहीं भारत आजाद होने का कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध भी कुछ माना जाता है, कुछ अंश माना जाता है। ऐसे तो हमारे देश के बलिदानों का और देश के क्रांतिकारियों के चलते ऐसे हुआ है। लास्ट में पढ़ना है संपूर्ण युद्ध, इतिहास का युद्ध और शांति। मतलब कि
संपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ना है, इतिहास में कौन कौन से युद्ध हुए और उसके बाद शांति को, ये पूरे देश को शांति की स्थापना की गई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आधुनिक विश्व के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। 14 से 16वीं शताब्दी में कौन ये चीज़ें पढ़ना है, 1750 से 1900 के अंडर में ये चीज़ें पढ़ना है, और 1900 से लेकर के 1950 ईस्वी के बीचों में ये चीज़ें पढ़ना है, जो आप लोग समझ गए होंगे। एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, और एक एक चीज़ों के माध्यम से हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इनके बीच के जो जितने भी चल रहे हैं युद्ध, इनको ख़त्म करेंगे हम लोग। ऐसे ही इतिहास का एक एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ऐसे ही बीच बीच में और भी अलग का टॉपिक भी लेकर आऊँगा, जो संविधान से रिलेटेड होगा, जियोग्राफी से रिलेटेड होगा, जो साइंस से रिलेटेड होगा, और भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भारत में हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो न्यूज़ चल रहा है, जो फेमस न्यूज़ है, उनको भी आपके साथ साझा करूंगा। क्योंकि आपको इतिहास के बारे के साथ साथ सबसे बड़ा संविधान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और भारत में क्या चल रहा है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।